लेकिन महापुरुषों को मानना और महापुरुषों की मानना, समाज में दो हिस्से हैं, एक महापुरुषों को मानते हैं और एक महापुरुषों की मानते हैं। सबसे पहले जो मुद्दा आता है वो राजनीतिक मुद्दा आता है। तो राजनीतिक मुद्दा में आता है, कोई किसी नेता को, किसी संगठन को, किसी पार्टी को समर्थन करता है, लेकिन उससे पूछा जाता है कि वो क्यों करता है, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में तो उसको पता नहीं होता है। तो हमारे जो लोग समर्थन करते हैं वो क्षेत्रीय के आधार पे नेताओं का समर्थन करते हैं या जाति के आधार पर समर्थन करते हैं। और नेता को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि वो आपके साथ कुछ भी व्यवहार करें, लेकिन आप उनका साथ छोड़ने वाले नहीं हो। तो सवाल ये खड़ा होता है, फिर इस स्थिति में करना क्या होगा। जैसे कि वो सारे के सारे संगठन महापुरुषों के नाम पे चलते हैं, बाबा साहब के नाम पे चलते हैं, साहू जी के नाम पे चलते हैं, पेरियार के नाम पे चलते हैं, बुद्धा के नाम पे चलते हैं, या ज्योतिबा फूले के नाम पे चलते हैं। लेकिन महापुरुषों को मानना और महापुरुषों की मानना, समाज में दो हिस्से हैं, एक महापुरुषों को मानते हैं और एक महापुरुषों की मानते हैं। तो महापुरुष को जो मानते हैं, ऐसे बहुतायत लोग हैं, उनको ये भ्रम है कि वो महापुरुषों का जो आंदोलन है वो चला रहे हैं। और दूसरा, जो महापुरुषों की मानते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों का अगर आप आंदोलन देखें, वो क्षेत्रीय हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन उन सब के अंदर बुद्धा काल से लेके अभी तक एक कॉमन बात है। वो क्या बात है कि उन्होंने संगठन बनाया। उस संगठन बनाने के बाद प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार क्यों किया उन्होंने? क्योंकि हमारा जो समाज है वो 6743 जातियों में विभाजित है, उनको जोड़ने का काम किया। जोड़ने का काम कैसे किया कि लोगों के अंदर चेतना जगाई, लोगों के अंदर योग्यता जगाई। जैसे कि आपके दिमाग में एक विचार है और आपके दिमाग में एक भाव है, एक शरीर में भाव है। विचार और भाव में क्या अंतर होता है? अगर आपकी शादी हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, तो उससे पहले लोगों को पता है कि पिता का होना क्या बात होती है, लेकिन जिस टाइम घर में संतान आती है तो उसके लिए सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ समर्पित हो जाता है। तो आप भाव, यानी कि आप अंदर से आप समर्पित हो गए हो, अंदर से आप अलाइन हो गए हो। तो इसी तरीके से महापुरुषों को सिर्फ ऊपरी आवरण से विचार नहीं था, वो अंदर से भाव से तैयार थे। यानी कि वो अपने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हैं उसके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। तो हम लोगों क्या कर रहे थे, वो 6743 जातियों को जोड़ने का हुनर सिखा रहे थे हमको। तो ये जो संगठन है वामसेव और उसके समविचारी संगठन, इस दुनिया के अंदर ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकते हैं, आप हार्वर्ड में पढ़ सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था आप कहीं नहीं पढ़ सकते। सिर्फ और सिर्फ इस मंच के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से आपको मिलेगी। तो ये सवाल है कि नेता कौन सा सही है, ये सवाल ही गलत है। दुनिया में दो साइड होती हैं, एक राइट साइड होती है, एक रॉन्ग साइड होती है, तीसरी सिद्धांतिक साइड होती है। तो बुद्धिजीवी वर्ग, अगर आप अपने आप को मानते हो और अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो, तो आपको सिद्धांतिक सोचना होगा। बड़े मज़े की बात है, मैं छोटी सी घटना है मेरे जीवन में कि कुछ राजनीतिक दल के लोग मुझसे मिलने आए, तो मैंने उसमें सवाल किया, क्या आपकी पार्टी, आपका जो लीडर है वो जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है, ये मन से बोल सकता है? तो उन्होंने बोला नहीं। दूसरा, क्या वो आपको 6743 जाति को जोड़ने का आपको हुनर सिखा सकता है, ज्ञान दे सकता है? उसने बोला नहीं। क्या हमारे साथ नस्लवाद हो रहा है, क्या वो मन से बोल सकता है? कह रहा नहीं। तो जब वो बोल ही नहीं सकता तो फिर आपका लीडर कैसे हुआ? तो सवाल ये खड़ा होता है। तो यहाँ पे ये किसी आदमी को शक्ति प्रदान करने का माध्यम नहीं है, सभी लोगों को जीतना चाहिए। जैसे कि आप MBBS डॉक्टर बनते हैं, वो कन्याकुमारी में किसी भी से लेके कश्मीर तक किसी भी अगर आप विद्यालय में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको वो सूत्र सिखाए जाएंगे कि
आप पेशेंट देख सकें, आपका गुरु आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो वो ज्ञान कौन सिखा रहा है? तो वही संगठन, वही महापुरुष, वही लीडर, आपका सच्चा नेतृत्व है। तो संगठन के अभाव में हमारे लोग पेपर लिखते हैं, बुक भी लिखते हैं, सभा संबोधन भी करते हैं, लेकिन कोई भी अगर उनसे पूछा जाए कि संगठन क्या है और समाज क्या है, तो जो जवाब सामने से आता है वो साधारण तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जब आपको पता ही नहीं समाज क्या है तो आप उसके लिए काम कैसे कर सकते हैं? तो होश में होकर काम करना, जागृति से काम करना, सहज आज जिनको समान अधिकार होते हैं वही लोग समाज होते हैं। तो इस देश के अंदर आर्टिकल 340, 341, 342 यानी कि SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, आदमी, औरत और ट्रांसजेंडर, और अनुच्छेद आर्टिकल 6 से 25 ये आपको समाज में रूपांतरित करते हैं। फिर से दोहराना चाहूँगा आपको, SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, आदमी, औरत और ट्रांसजेंडर, इसके नाम पे आपको अधिकार है। तो इससे आप समाज हैं। आप हिंदू होने से समाज को आपको अधिकार नहीं है, दलित होने से आपको अधिकार नहीं है, और बाकी अन्यथा किसी भी शब्दावली को आप इस्तेमाल करते हो तो उससे आपको इस भारतीय संविधान में आपको अधिकार नहीं है। तो बात आती है शिक्षा नीति। तो शिक्षा जो सबसे बड़ा, जो आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले भी जो मजाक हमारे समाज के साथ 2000 सालों से होता आ रहा है, वो क्या होता आ रहा है? तो पिछले 70 सालों में तो ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से बीमारी ने जगह बना रखी है कि जितना हमारा पढ़ा लिखा आदमी होगा ना उतना मायोपिक होगा। मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटनेस। अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा आदमी के अंदर मूल सिद्धांत में अंतर क्या होता है कि अनपढ़ को शाम का खाना दिखता है, शाम की रोटी दिखती है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का वो दिखता है, पहली बात। दूसरा, इस दुनिया के अंदर 4 तरह की विद्याएं हैं। पहली विद्या हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, ठीक है ना, तो आप कुछ भी हो सकते हो, IAS हो सकते हो, कलेक्टर हो सकते हो, मिनिस्टर हो सकते हो, लेकिन जीवन जी नहीं सकते सुंदर तरीके से। अगर आपका डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, कुछ लोग बोल सकते हैं मुझे, क्या डॉक्टर साहब इसका मतलब हम खाना भी नहीं आता हमको। दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटिक सेंटर इंडिया है, दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटिक सेंटर इंडिया है, और हमारा मशीनीकरण होने के बाद हमारी डाइट चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। इसका वो कारण है। दूसरा, वैल्यू एक्सचेंज। वैल्यू एक्सचेंज से मतलब क्या होता है कि क्या करने से क्या निर्माण होगा, क्या करने से क्या निर्माण होगा। बुद्धा ने भिक्षु संघ बनाया और क्रांति की। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संगठन बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और भारतीय संविधान की रचना की। इससे पहले क्या संविधान 8-10 बार लिखा जा चुका था? नहीं। एडिसन ने बल्ब खोजा, स्टीव जॉब ने मोबाइल बनाया। तो ये वैल्यू एक्सचेंज मतलब रचनात्मक विद्या, जिससे दुनिया बदली जा सके। तीसरी विद्या होती है सोशल एजुकेशन। सोशल एजुकेशन का मतलब क्या है कि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी राष्ट्र में आप जीवन यापन कर रहे हैं और वहाँ पे डेमोक्रेसी लगी हुई है, तो डेमोक्रेसी के अंदर उसी के डेमोक्रेसी के अंदर एक सबसे बड़ा सामाजिक संगठन होगा, और उस संगठन के लोग ही वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल लीडर, उद्योगपति, सभी लोग वही होंगे। तो बड़ा एक खूबसूरत शब्द है नौकरशाही। बड़ा खूबसूरत शब्द है नौकर और शाही। कि नौकर कौन है, शाही कौन है? अगर आप शासक वर्ग में हैं और लोकतंत्र के चारों पिलर पे किसी भी पिलर पे काबिज होकर काम करते हैं तो आप शाही हैं। और अगर आप वंचित वर्ग से हैं, जिनकी समाज व्यवस्था में जो विचारधारा प्रस्तावित नहीं है, तो आप नौकर हैं। तो आप नौकर की तरह काम करते हैं, वो शाही होकर काम करते हैं। तो तीसरा होता है सामाजिक विद्या। सामाजिक विद्या आपको 6743 जातियों को जोड़ने का हुनर जो भी सिखाता है वही संगठन है, वही लीडर है, बाकी सब बेकार है। चौथी होती है आपकी एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन में यहाँ पर
500 महकमे हो सकते हैं, कोई डेसू का हो सकता है, कोई एमसीडी का हो सकता है, कोई हेल्थ का हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। आप 60 साल की उम्र में जाके आप एक हेड बनते हो, आप एक हेड बनते हो, सभी नहीं बन पाते, लेकिन फिर भी जो बनते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो एकेडमिक एजुकेशन है इसको लेके इस व्यवस्था को पलट देंगे, कि संगठन का ज्ञान तो है नहीं, संगठन पढ़ाया नहीं जाता। तो 1947 के बाद आपके लिए जो रास्ते खुले वो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन के खुले। तो ऊपर के तीनों एजुकेशन ये शासक के होते हैं, नीचे वाले शासक के पास भी होता है और गुलाम के पास भी होता है। तो हमारा जो आदमी जो अपने सर्वोच्च पद पे होता है उसके बावजूद वो स्टेट तो दूर, क्षेत्र तो दूर, अपने डिपार्टमेंट को भी हिला नहीं पाता। तो इस वजह से तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीवन में रहते हुए जो बुद्धा ने किया, 60 दिन के लिए लोग उनके पास जाते थे तो वो जागृत होते थे। तो दुनिया में सबसे आसान काम है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना। आप एक विचार दो दिमाग को, आपको बेवकूफ़ बनाने के 20 विचार देगा। आप एक जागृति के दो, आपको 1000 देगा। तो आपको क्या बनना है? इस देश में मूल्यवासी बन के रहना है या कुछ और बन के रहना है? मैं एक बात से अपना आज का बात समाप्त करता हूँ। एक मकान है, अगर आपके अंदर विचार है मकान किराएदार का, तो उस मकान के अंदर ट्यूबलाइट टूटी होगी, छत टूटी होगी, आप परवाह नहीं करोगे। आपका बस मेरे छत पे छत नहीं करनी चाहिए तो मेरा जीवन यापन चलता रहना चाहिए। लेकिन तत्क्षण दूसरी दिमाग से सोचिए, किसी अगले क्षण में कि आप उसके मालिक हो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको उसका इंच इंच, चप्पा चप्पा, हर चीज़ का हिफाजत करने का और उसकी व्यवस्था लगाने का आपके अंदर एक भाव पैदा होगा। और ये भाव, जो काम आप कर नहीं सकते, जो काम आप कर नहीं सकते उसी को हाथ में लेते हो तभी आपकी तरक्की होती है। जो काम आप कर नहीं सकते उसी को अपने हाथ में लेते हो, तरक्की होती है। जैसे कि जो बच्चे आईएएस के लिए तैयारी करते हैं 10 बार नौकरी हासिल कर ही लेते हैं। तो योग्यता आपको कभी धोखा नहीं देती, आदमी दे सकता है। तो यही बातों से आपने मुझे सुना और भविष्य में और भी आपसे जानकारी साझा होगी। सभी साथियों को मेरा जय बोल निवासी। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक आपसे अपनी दृष्टि का निवेदन करता हूँ कि सभी लोग, पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग, जीवन में एक बार संगठन क्या होता है इस बामसेव के माध्यम से आप जरूर विद्या लें, वरना आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।